अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GAH न्यूज़। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाजरीन, हर रोज़ की तरह आज भी ताज़ा और अहम खबरें आ रही हैं इमरान खान साहब के सेहत के लिहाज से, उनको हस्पताल में मुंतकिल करने के लिहाज से। क्या अपोजिशन जो है जैसे नून लीग, वो क्या एतराज़ात उठा रही है इमरान खान साहब की मुंतकली के लिहाज से। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब। ज़हीर साहब, सबसे पहले जो इमरान खान साहब का के लिहाज से जो खबरें आ रही हैं कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है दरख्वास्त के ज़रिए कि नज़रसानी की जाए एक दफ़ा ये अस्पताल मुंतकिल करने पर। तो इस पे आपकी क्या राय है? आगे क्या सोच रही है हुकूमत? जी बहुत शुक्रिया। देखें, हुकूमत के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग ये फैसला बड़ा हैरान कौन है। हुकूमत समझ रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी जेब में है, जजेस भी हमारी जेब में है, अब सब कुछ अपने हाथ में है, सब कुछ कंट्रोल में है। ये उनके लिए एक ऐसी मूव है जिसके ऊपर उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या बयान दें, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कहा पहले कल के, यानी कि जिस दिन ये फैसला आया, कि हम इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करेंगे। लेकिन जो वजीर कानून है आजम नज़ीर जी। तारड़, उन्होंने कहा कि हम इस फैसले पर नज़रसानी करवाएंगे, इस तरह तो किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती, इम्तियाजी किस्म का सलूक है। तो बाकी कैदी कहाँ जाएंगे, प्राइवेट अस्पताल में इलाज होगा जी। तो बाकी कहाँ जाएंगे, वगैरह वगैरह, इस तरह के एतराज उठाए। अब राना सनाउल्लाह साहब ने इवन आजम नज़ीर तारड़ के बयान के बाद भी कहा है कि हम इस फैसले पे अमल दरामद करेंगे, ये फैसला मेरिट पे है। जी। अब एक वजीर और एक मशीर को फैसला जो है वो मेरिट पे लग रहा है, जबकि जो वजीर कानून है उनको ये फैसला मेरिट पे नहीं लग नहीं रहा। लग रहा। उन्होंने यानी एतराजा, इख्तलाफात है आपस में। हाँ इख्तलाफात है। हुँ। मैंने कहा ना कि ये हैरान कौन उनके लिए फैसला। अब उनको एक चीज समझ नहीं आ रही। अभी आज जब 20 तारीख शुरू हो रही है, आज भी अगर उनकी नजरसानी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट उसको इंटाइटल नहीं करती, उस केस को लेती नहीं है, कहती है कि नहीं, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देती, तो फिर इनको इमरान खान को लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाएंगे तो सबसे पहला सवाल ये होगा तो कि इनके पसंद के जजेस, इनकी पसंद की अदालतें, अदालत। आईनी अदालतें अपनी पसंद की बनाई। 27वीं तरमीम के बाद इन्होंने, 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के बाद इन्होंने कौन सा काम छोड़ा है जी। कि सब कुछ तासुर ये है कि कंट्रोल कर लिया इन्होंने, जजेस को कंट्रोल कर लिया, उनकी अपॉइंटमेंट को कंट्रोल कर लिया कि जज जो है वो हुकूमत की मर्जी से जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो उसको फिर उतार दिया जाएगा। ये जी। पहली दफा ऐसा हुआ है। तो आप पिछली अदालतों पे तो फैसले इतराज कर सकते थे कि वो जी इमरान खान को फलाना जज जो है वो फेवर कर रहा है, फलानी अदालत फेवर कर रही है। लेकिन मुझे ये आज। सारी ये सारी इनकी अपनी अदालतें हैं, अपनी जी। मर्जी से बनी हुई है, पार्लियामान ने बनाई है। हुँ। अब इसके ऊपर एतराज हैरान कुन है। और ये जो नजरसानी वाला फैसले के ऊपर जा रहे हैं, जी। मेरिट के ऊपर, क्या नवाज शरीफ साहब को प्राइवेट अस्पताल में जी, या एग्ज़ैक्टली मैं भी इसी सरकार, में बात करने पहले लगा था। चले सरकारी अस्पताल में गए, जी। सरकारी अस्पताल के बाद 8 हफ्ते की जमानत लेके जी। रायमंड में बैठ गए, और उसके बाद डायरेक्ट फ्लाइट मार के सीधा चले गए इंग्लैंड। और ये उसके नरमी ऊपर दिखाई हुकूमत। उसके ऊपर किसी कैदी ने नहीं क्या सवाल इमरान उठाया खान था। की हुकूमत में नरमी दिखाई नरमी गई दिखाई बेशक। नहीं, ये कह रहे हैं ना कि दूसरे कैदियों के से बड़ा दर्द उठ रहा था। जी। इनके वुजरा के अंदर दूसरे आम कैदियों का इतना दर्द उठ रहा था कि जनाब आम कैदियों के साथ भी फिर इसी किस्म का सलूक हालाँकि होगा। मैंने सुना कि नवाज शरीफ साहब का जो जेल था उसमें सारी फैसिलिटी मौजूद थी, उसमें तो बड़ा सारा। मुलाकातें भी करते थे। जी। कल भी हमने बात की थी कि इमरान खान साहब से तो 10 महीने से मुलाकात नहीं हुई। नहीं पहली मुलाकात हुई। रिपोर्ट आई, सरकारी रिपोर्ट आई थी, सरकारी रिपोर्ट आई कि उनके आंख का इशू है। आंख का इश्यू है। ठीक है। अब ये कहते हैं कि नहीं, वो मामलात जो है ना वो इतने बड़े नहीं है कि ये एंजाइटी वाला जो लेवल है, ये जो नजरसानी केस हुआ है ना, उसमें एंजाइटी का लेवल भी जेल के अंदर हो सकता है, फलाना भी हो सकता है, मैनेज हो सकता है। ओ भाई, जब आंख का इशू था तो आप क्यों आधी रात को लेके आए थे उनको पिम्स में? आपने मुलाकातें क्यों बंद की? आपने अदालत के ऊपर जब कहा गया कि आप मुलाकातें करवाएं, मुलाकातें बंद होगी, अदालत के हर फैसले को आपने सर उठा के मारा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे हामिद मीर साहब को भी मैं सुन रहा था कि जनाब अगर फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा तो अदालतों जो सुप्रीम इसके ऊपर हुकूमत के ऊपर, यानी वजीर आजम के ऊपर, जिस तरह यूसुफ गिलानी के ऊपर तो इन्हें अदालत का केस हुआ था, जी। उन्होंने अदालत का कहना नहीं माना था, नहीं हुक्म नहीं माना माना था। था, तो इनके ऊपर भी हो सकता है। उनको भाई डिसमिस कर दिया था। फिर अगेन यही फैसला है। वो अदालत थी इफ्तिखार चौधरी की, उसके खिलाफ था आसिफ अली जरदारी, आसिफ उसके, अली जरदारी। ठीक है, वो अपॉइंट नहीं करना, उसमें आप कह सकते थे कि जी। इनको जाती मसला है। यहाँ तो आपकी अपनी अदालतें सारी, आपकी अपनी मर्जी से आई हैं। आप तो वजीर कानून साहब, आप बड़ी तकलीफ हो रही है इनको। तो फिर भी तो डर है, हाँ, एक डर सा तो बैठा वजीर हुआ है। कानून साहब तो बड़ी डिंगे मार रहे थे कि हमने सारा कुछ बिल्कुल, जज A1, अदालत A1 किधर है? अब फिर अब क्यों इतराज उठा रहे हैं उसके ऊपर? जी। तो ये ज़हीर साहब, एक ये भी है कि बिलावल भुट्टो ने मुलाकात की महमूद अचकज़ई से। तो क्या अपोजिशन, ये ऑपोजिशन से, तो क्या ये डील हो रही है? क्योंकि देखिए इसका उन्होंने, खतरा भी तो हो सकता है नून लीग को।
असल खतरा तो इनको ये पड़ा हुआ है। ये पड़ा हुआ है। असल हैरान कुन फैसला जी। मैं बता रहा हूँ। कुछ साफ़ी भी, मैं उस पे भी आता हूँ, कुछ साफ़ी जो है ये तासर दे रहे हैं कि डील हो रही है। डील हो रही क्या है। डील हो रही है या नहीं हो रही है मैं बताता हूँ ज़रा कि, लेकिन हुकूमत को खतरा ये पड़ा हुआ है। और बिलावल भुट्टो ने जब उल्टी गिनती का कश्मीर में दिया था कि काउंटडाउन शुरू हो गया उल्टा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जाने वाली है, कश्मीर में इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा था, तो यहाँ राना सनाउल्लाह वगैरह ने कहा था कि ये सिर्फ वक्ती तौर पे कश्मीर का इलेक्शन खत्म होगा तो वो, लेकिन आज बिलावल भुट्टो ने एक तो मुलाकात की अपोजिशन लीडर से, वहाँ उन्होंने बात की कि दाल में कुछ तो काला है। दाल में अब दाल में कुछ कुछ तो काला का मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट और जो हुकूमत है वो यूं थे, काला। जी। अब शायद वो यूं नहीं है, अब शायद कुछ बदल रहा है। इस किस्म के जब तासुर आते हैं ना, फिर हर सियासतदान फायदा उठाने की कोशिश करता है कि जनाब अगर हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई चल रही है, जो कि मेरा नहीं ख्याल। इसके पीछे ये वजह भी तो हो सकती है कि जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात हमें मिले। जो हम कश्मीर बेहतर आज़ाद कर रहे थे उसके हुकूमत ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। तो ये भी वजह हो सकती है कि क्या पता बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी हुकूमत को डराने के लिए ऐसा हुकूमत को देखें, अमल कर रही हो। 2 दिन बाद एक बिल आ रहे हैं कुछ, जी। अगर पार्लियामान के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी वहां जाके हुकूमत की सपोर्ट कर देते हैं और कहते हैं जी हमने कौमी मुफाद में सपोर्ट किया, फिर तो इनका बयानिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उल्टी गिनती वाला भी जी। और महमूद अचकजई से मुलाकात करने वाला भी, महमूद अचकज़ई कि से। ये बस ड्रामे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन अगर दूसरी सूरत साइड पे देखें कि बिलावल भुट्टो को अगर कहीं पे फील हो रहा है कि कोई नया सेटअप बन सकता है, उस सेटअप में अपने आप को मैं पेश करूं कि जी। मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए, कि कुछ पीटीआई मिला दी जाए, नए सूबों से पहले कुछ इस तरह का सेटअप बन रहा है। नए सूबों में बाद में आते हैं, लेकिन वो इस चक्कर में है कि कोई ना कोई एक नया सेटअप बने जिससे मेरा ये मानना है कि इस हद तक के शहबाज शरीफ गौर करिएगा, शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल यूं है। जी। अब एक बड़े इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले साफियां कहते हैं जिस नए सूबों के ऊपर तो शहबाज शरीफ को मसला होना ही नहीं चाहिए, वो तो गारंटी देते हैं, वो तो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह की वो शहबाज शरीफ की हद तक तो ठीक है, लेकिन शहबाज शरीफ के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट जो है वो है मरियम नवाज और नवाज शरीफ। जी। वो सूबों के खिलाफ जाएंगे, ये बेशक इस्टेब्लिशमेंट के साथ जितनी मर्जी अंगू मेला खेल लें, मोहब्बतें शो कर लें, मियाँ साहब को राजी करना और मरियम को नवाज को राजी करना ये बहुत अहम होगा। अब दूसरा टॉपिक जिसके ऊपर हम आते हैं वो है डील। डील। एक तासुर दे रहे हैं, कुछ साफी तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब डील कर रहे हैं। अच्छा, एक साफी ये भी लगे हुए थे कि इमरान खान साहब की डील हो रही है, उनकी भाभी ने करवाई है बुशरा बीबी की, वो डील की सेटल करवाई है। अच्छा, वही वाले साफी थोड़ी देर बाद कहते हैं इमरान खान साहब को जेल में कुछ दिन रखा जाएगा, उनको वापस भेज दिया जाएगा। ये किस किस्म की डील है? जी। कि अगर नवाज शरीफ की डील होती है तो बाहर चला जाता है, 4-4 साल वो बाहर रहते हैं मियां साहब। इमरान खान बाहर आएगा तो वो सिर्फ इलाज कराने के लिए 2-3 दिन बकौल उनके आएगा, तो फिर वो वापस चला जाएगा। तो फिर भाभी ने कौन सी डील करवाई है? जी, ये गलत फिर है। तो कौन सा गलत। रिलैक्सेशन है? ये तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो जैसे मतलब है, एक जो मेरा जो डिसएग्री करता हूँ कि व्हाई पीपल्स पार्टी विल डील विद ऑपोजिशन। क्यों क्यों करेगी वो? क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह इख्तिलाफात रहे हैं, पीटीआई के साथ तो कभी नहीं बनी, आपको पता है पीपल्स पार्टी की। और ये जो इलेक्शन हुआ इसमें इतनी ज्यादती हुई है, तो क्या पता ये डराने के लिए किया जा रहा हो, ये एक नहीं, वेकअप कॉल देखिए- देने के लिए देखिए किया जा सियासत रहा हो। में हर हाँ चीज जी, पॉसिबल होती है। हर चीज़ पॉसिबल होती है। इसमें आप ये नहीं कह सकते। कभी आपने सोचा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक साथ मिलकर हुकूमत कर रहे होंगे? आप तो वो तो काफी छोटे दफा थे, की भी है। आप तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे जब ये आपस में एक दूसरे को गालियां निकालते थे। जी, ठीक है, ये है, लेकिन आपस तो में हुकूमत बांटी भी है लोगों ने, नहीं बांटी पंजाब और है, वो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि सियासत के अंदर कुछ भी मुमकिन है। जी। अगर आज अचकजई के साथ कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, तो वो भी अपनी एक पोस्चरिंग कर रहे हैं, वो भी अपना एक सियासत देख रहे हैं कि हमने किस तरफ जाना है। उनको नए सूबों की फिक्र पड़ी हुई है कि नए सूबों के ऊपर पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। इधर शहबाज शरीफ हो सकता है तैयार है, और नून लीग की लीडरशिप, मेन लीडरशिप तो तैयार नहीं है। तो वो एक ऐसा रास्ता दिखाने की, मतलब अब हर कोई ना अपने मसल शो कर रहा है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने मसल शो करेगी, जो कि करती है। करते हैं। हुकूमत जो है इस हद तक के नजरसानी में हम चले जाएं और इस फैसले को रोकें, वो अपने मसल शो करने की कोशिश करेगी और ये भी तासुर देने की कोशिश करेगी कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। वो ये तासुर को खराब नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो जिस तरह उन्होंने बयान दे दिया कि दाल में कुछ काला है और वो अचकजई के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, वो अपने मसल शो कर रहे हैं कि आप अगर सीधे ना हुए, या इस्टेब्लिशमेंट को भी वो एक किस्म का मैसेज दे रहे हैं कि आपने अगर नए सूबों की जिद ना छोड़ी, नए सूबों को बनाने की जिद ना छोड़ी आपने आपकी तरफ से, तो फिर हमारे पास भी सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। जी। हम इस हुकूमत के खिलाफ भी जा सकते हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी के वाले साहब जो हैं वो सदर हैं, उनके लिए कोई इतना आसान नहीं है
कि इस हुकूमत के खिलाफ जाना है। अगर हुकूमत के खिलाफ जाना है तो सबसे पहले इनको शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद लेके आनी पड़ेगी, जिस तरह इमरान खान के खिलाफ ये सारे लेके आए थे। तो क्या पीपल्स पार्टी इस हद तक जा सकती है कि इसी असम्बली के जरिए उन्होंने अपने वालिद को क्या बनाया, सदर। सदर बनाया। तो इसी असम्बली के खिलाफ वो अदम एतमाद इसी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ लेके आएंगे, इसी सेटअप के खिलाफ। हाँ, जब तक बिलावल भुट्टो को भी जिस तरह वो दाल में काला उन्हें नजर आ रहा है, जी अगर वो जी वाकई दाल में कुछ काला है तो उनको भी अगर इशारा नहीं होता कि आप बेशक नून लीग का साथ अच्छा, ये छोड़ आप दें। थोड़ा वजह करके बता सकते हैं क्या दाल में काला है, क्या आगे होने लगा है? देखें, एक चीज बड़ी वाज़ेह है, इमरान खान साहब की इससे ज्यादा सेहत खराब रही थी, जी इससे ज्यादा। इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट ने या अदालत ने इस तरह का फैसला, इस्टेब्लिशमेंट तो चलो पीछे होती है ना, अदालत ने बड़े बड़े मौकों के ऊपर फैसला नहीं सुनाया। नहीं सुनाया। और ये जो 3 जज आए हैं ना, ये रजिस्ट्रार जो लगाते थे सुप्रीम कोर्ट वाले, ये वाले जज लगाते नहीं थे। इसी वजह से जब इन 3 जजों को फैसला सुनने से पहले इनको नॉमिनेट किया गया कि ये बेंच ये फैसला सुनेगा, केस सुनेगा, तो सारों ने कहा कि ये तो बड़ा अजीब सा बेंच है कि जिसने आज तक नईम अफवन साहब हैं और दूसरे, वो तो उन्होंने फिर बातें भी इस तरह की है। तो ये होता हुआ, मतलब इमरान खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके लिए तो ठीक हुआ है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट या अदालत ने इस तरह का फैसला सुनाया क्यों है? इस्टेब्लिशमेंट इस तरह के फैसले के ऊपर खामोश क्यों है? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो एक ये भी वजह है कि जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में हाँ, इलाज के। प्राइवेट लेकर हाँ जी। जाना। अब इसकी 2 रीज़न है। एक मैंने कल भी आपको बताई थी कि 27 सितंबर का एहतजाज का प्रेशर, क्योंकि सुहेल अफरीदी बहुत सख्त बयान दे रहे हैं। इसी चक्कर में नए सूबों का ड्रावा देना, मैसेज देना किस-किस को? पीपल्स पार्टी को और पीपल्स नून पार्टी लीग को। को, कि अगर आप सीधे ना हुए तो हम फिर हमारे पास ये ऑप्शन। तो एस्टेब्लिशमेंट ने एक तीर से 2 शिकार किया है। एक तो जो 27 सितंबर वाला जो दबाव था, जी उसको कम किया है। अब जी अगर सिर्फ 27 सितंबर वाला होता, सूबों वाला ना होता, तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़ी तनकीद होनी थी कि ये डर गई है। लेकिन अब क्योंकि नए सूबों वाला मंजन है, तो उसमें कुछ साफियों ने आगे ये नैरेटिव भी बनाना शुरू कर दिया है कि नए सूबों की वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी को मैसेज दिया गया। इमरान खान साहब की सेहत वाकई में खराब है, उनकी डील वाकई में किसी के साथ नहीं हो रही। नहीं हो रही। ये मतलब अगर डील हो रही होती तो अभी तक आज हॉस्पिटल में ना होते वो। जी अभी तो कल भी नहीं पता वो लाएंगे कि नहीं लाएंगे। किस किस्म की डील है? जी और ये किस किस्म की डील है कि आपको 10-10 महीने तक कोई मिलने ना दे। आपको पता है जब डील होती है ना, जब नवाज शरीफ की 2000 सन 2000 में डील हुई थी, जो कि नवाज शरीफ की इसलिए मुशर्रफ के दौर में, जब वो रातों रात बाहर चले गए थे, सारा पूरा खानदान बाहर चला गया था, तो उससे पहले कुलसूम नवाज की रोजाना मीटिंग्स चल रही थी अंदरूने खाना, और उसकी खबरें आती थी। तो अब तो आपने देख लिया ना, अलीमा खान को मिलने दे रहे हैं ना सलमान अकमराजा। अब सुना है कि बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई है। बैरिस्टर सैफ कहाँ से हैं वो आपको पता है कि बैरिस्टर सैफ तो आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। चलो। उनकी वाकई अगर मुलाकात हुई है, अब ये इस तरह की खबरें लीक भी करवाई जाएंगी, अगर मुलाकात हुई है या नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन ये खबरें इस तरह की दिलवाई जाएंगी जिससे तासुर मिले कि जिस जिस तरह कोई एनआरओ हो रहा है और डील हो रही है। और इमरान खान साहब ये पीटीआई के ऊपर ना फिर लोग तनकीद करें कि देखें जी, हम तो कह रहे थे कि 3 साल से बैठा हुआ बड़ी बहादुरी के साथ काट रहा है, ये तो देखें बीच में मिल रहा है। अब इस तरह की चीजें आएंगी सामने। अब अच्छा, जैसा मेरे साथ एक और सवाल है कि मोहसिन नकवी साहब गए गार्डन टाउन लाहौर, पासपोर्ट ऑफिस में लोगों के हालात मालूम किए, और गफलत में पड़े अफसरान जो भी है इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस के जो है अफसर, उनको उन लोगों ने हटा दिया। फिर इसके बाद डिप्टी FIA को भी हटा दिया गया। ये क्या है? और दूसरी तरफ अगर आप देखें जो अभी एक साइड में तो अच्छे दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ कई कत्ल हो रहा है, कई ज्यादतियाँ हो रही हैं, तो ये क्या लोगों, क्या ये दिखावे के लिए किया जा रहा है? आप क्या देखिए, समझते हैं? पाकिस्तान के हालात, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है कि बहुत जी, ही ज्यादा खराब है। बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज भी हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने बताया, वज़रा बैठे हुए थे और असद उमर साहब भी थे, मिफ्ता वगैरह भी, वो सारे बैठे थे। तो जी, वो बता रहे थे कि अफ्रीका के जो कंट्री है ना, अफ्रीकन जो कंट्रीज़। अफ्रीकन जी, कंट्री हैं, कई मामलात में वो भी पाकिस्तान से बेहतर है, रेटिंग और रैंकिंग के लिहाज से। जितने इंडिकेटर हैं सारे माइनस में हैं। जी, आपके इकोनॉमी के इंडिकेटर उठा के देख लें, आपके इन्फ्लेशन के देख लें, आपके अमन व अमान, लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसके देख लें, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के जो इकोनॉमी वाली साइड है उस पर देख लें, तो कई जो मुल्क हैं जिसको हम कहते हैं कि ये तो गरीब मुल्क हैं, उनके इंडिकेटर पाकिस्तान से बेहतर है। जी। तो ये आप भूल जाएंगे इस टाइम मुल्क के जो वो कोलैप्स करने वाली जो बात की है, मोहसिन नकवी ने, अगरचे उनका बनता नहीं था करना क्योंकि खुद उनका कोई ताल्लुक नहीं है उस तरह से, उन्होंने किसके कहने पे की, किसके इशारे पे की है, लेकिन ये हकीकत तो है कि इस सिस्टम तो बिल्कुल फारिग हुआ हुआ है हर लिहाज से। अच्छा, ये एक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आज
चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के बुगटी साथ मुलाकात की है। तो ये क्या अपनी तरफ मिलाना चाह रहे हैं या कुछ, ये नहीं, क्या किया देखें सरफराज बुगटी तो है ही पीपल्स पार्टी के ना, पीपल्स पार्टी के? जी। तो वो तो पीपल्स पार्टी के हैं। हाँ